नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की स्टोरी लेकर के। और आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। इस स्टोरी में आपको इंग्लिश के कुछ नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने के लिए मिलेगी और वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों जो आज की स्टोरी होने वाली है वो होने वाली दोस्तों लालच के ऊपर। जो व्यक्ति या कोई व्यक्ति भी जो लालच करता है उसे कभी ना कभी बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है लालच के कारण। तो लालच आदमी को कभी भी नहीं करनी चाहिए। उसी के ऊपर ये आज की हमारी स्टोरी है। स्टोरी बहुत अच्छी है, लास्ट तक बने रहिएगा। और पहली बार यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टोरी आपको पसंद आए तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द ग्रेडी डॉग। ग्रेडी का अर्थ होता दोस्तों लालची, और डॉग आप सभी जानते हो, डॉग का अर्थ होता दोस्तों कुत्ता। लालची कुत्ता, ये हमारी आज की स्टोरी का नाम है, लालची कुत्ता। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। यहां तक का अर्थ होगा दोस्तों एक समय की बात है। देयर वॉज ए हंग्री डॉग, एक भूखा कुत्ता था। ठीक है दोस्तों, एक समय की बात है, एक भूखा कुत्ता था। वो क्या कर रहा था, वेंडरिंग थ्रू ए विलेज, वह एक गांव में भटक रहा था। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। ठीक है दोस्तों, एक समय की बात है, एक भूखा कुत्ता एक गांव में खाने की तलाश में भटक रहा था या घूम रहा था। दोस्तों वेंडर जो होता है, वेंडर का अर्थ होता है दोस्तों घूमना, भटकना। ठीक है, और विलेज का अर्थ होता है दोस्तों गांव, और फूड होता है दोस्तों खाना। तो एक बार एक भूखा कुत्ता एक गांव में भटक रहा था खाने की तलाश में। ठीक है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय बाद, ही फाउंड, उसे मिल गया, ए जूसी पीस, एक रसीला टुकड़ा, ऑफ मीट, मांस का, नियर ए बुच्चर शॉप, एक कसाई की दुकान के पास। ठीक है, बहुत समय बाद उसे एक कसाई की दुकान के पास उसे एक रसीला मांस का टुकड़ा मिल गया। किसको, उसी कुत्ते को। ठीक है दोस्तों, बुच्चर होता दोस्तों कसाई, और शॉप होता दोस्तों दुकान। ठीक है, तो कसाई की दुकान के पास उस कुत्ते को एक रसीला मांस का टुकड़ा मिल गया। ठीक है, ही क्विकली ग्रैब्ड इट, उसने उसको जल्दी से पकड़ लिया। ग्रैब, आप इस वर्ड को यहां तक नोट करना। ग्रैब का अर्थ दोस्तों पकड़ना। दोस्तों मैं यहां तक इसलिए नोट नहीं कराता क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये तो शायद आपको सभी को पता होती है। तो मैं सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको नोट करने के लिए कहता हूं। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता रहती है, तो आप यहां तक वर्ड को नोट किया करो। ग्रैब का अर्थ दोस्तों पकड़ना, और क्विकली तेजी से। ठीक है, तो उसने जल्दी से या उसने तेजी से उसको पकड़ लिया। किसको, उस टुकड़े को, मांस के टुकड़े को। इन हिज माउथ, अपने मुंह में, उसने अपने मुंह में मांस के टुकड़े को पकड़ लिया। एंड, और रैन अवे, और वह भाग गया। एफ्रेड, डरा हुआ या भयभीत होकर। क्यों भयभीत होकर या क्यों डरा हुआ, दैट समवन माइट टेक इट फ्रॉम हिम, यदि कोई उससे छीन ना ले। ठीक है दोस्तों, वह वहां से इसलिए भाग गया कि यदि समवन, यदि कोई उससे ले ना ले, टेक मान लेना। ठीक है, फ्रॉम हिम, उससे, कि यदि कोई उससे उस मांस के टुकड़े को ले ना ले, इसलिए वह डर कर वहां से भाग गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द डॉग वॉज वेरी हैप्पी, कुत्ता बहुत खुश था। ठीक है, एंड, और डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू फाइंड, पाने का, एक क्वाइट प्लेस, एक शांत स्थान, टू ईट हिज मील, अपने भोजन को खाने के लिए। कुत्ता बहुत खुश था, उसने एक शांत स्थान खोजने का फैसला किया। क्या करने के लिए, अपने खाने को खाने के लिए। ठीक है, मील होता दोस्तों खाना। वो ये चाहता था कि मेरे जो मांस का टुकड़ा मुझे मिला है, मैं एक ऐसा स्थान ढूंढूंगा जहां पर कोई ना हो, जहां पर वो स्थान बिल्कुल शांत हो। ठीक है, ताकि कोई मुझसे उसे छीने ना, कोई मुझसे लेना। ठीक है, तो आप इस वर्ड को नोट करना। क्वाइट का अर्थ होता दोस्तों शांत, और प्लेस होता दोस्तों स्थान। एज, जैसे ही वॉकड, जैसे ही वह गया।
ये जैसे ही वह चला, ही कैम वह आ गया, टू ए स्मॉल ब्रिज एक छोटे पुल के पास, ठीक है, वह एक छोटे पुल के पास आ गया, ओवर ए रिवर एक नदी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जैसे ही वह चला तो एक नदी के ऊपर एक छोटा सा पुल था, वह उसके ऊपर आ गया। ब्रिज का अर्थ होता है दोस्तों पुल, ठीक है, और ओवर का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर ऊपर, ठीक है, और रिवर होता है दोस्तों नदी। तो वह नदी के ऊपर एक छोटे से पुल के ऊपर आ गया, ठीक है, चलते चलते आ गया वो। वह जब ही लुक्ड डाउन जब उसने नीचे देखा, इनटू द वाटर पानी में, जब उसने पानी में नीचे देखा, किसने, कुत्ते ने, ही सो उसने देखा। अब दोस्तों यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी ना, ये किसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सी की, एस डबल ई सी माने देखना, उसकी ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो अर्थ ये हुआ दोस्तों कि ये वाक्य फिर कौन सा बन जाएगा, ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य बन जाएगा, क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य होते हैं वहां पर दोस्तों हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही वो उस पुल के ऊपर आया तो उसने देखा हिज ओन रिफ्लेक्शन, उसने अपने खुद की परछाई देखी, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, उसने अपनी खुद की परछाई देखी, रिफ्लेक्शन होता दोस्तों परछाई, बट लेकिन, द फुलिश डॉग लेकिन मूर्ख कुत्ते ने, थॉट इट इसको सोचा, वॉज अनोदर डॉग के दूसरा कुत्ता, ठीक है। उस मूर्ख कुत्ते ने उस परछाई को, अपनी ही खुद की परछाई को जब पानी में देखा तो उसने सोचा कि ये जो परछाई में जो कुत्ता चमक रहा है ये कोई दूसरा कुत्ता है, ठीक है। उस परछाई वाले कुत्ते को सोच रहा था कि ये कोई दूसरा कुत्ता है। कैरिंग ए बिगर पीस, जो एक बड़ा टुकड़ा लिए हुए है, ऑफ मीट मांस का, ठीक है। इसने सोचा कि जो परछाई वाला जो कुत्ता है वो कोई और दूसरा कुत्ता है और यह एक मांस का बड़ा टुकड़ा लिए हुए है, ठीक है, कैरिंग लिए हुए है, बिगर बड़ा। द ग्रेडी डॉग लालची कुत्ते ने, वांटेड चाहा, दैट पीस ऑफ मीट टू, लालची कुत्ते ने उस मांस के टुकड़े को भी लेना चाहा, ठीक है। यानी कि वो सोच रहा था कि एक टुकड़ा तो मेरे पास है ही मांस का, एक इससे छीन लूंगा जो पानी में है, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है, जो लालची कुत्ता था वो उस मांस के टुकड़े को भी छीनना चाहता था। इस टू का दोस्तों भी, तो उस मांस के टुकड़े को भी वह छीनना चाहता था, ठीक है, या लेना चाहता था। ही थॉट उसने सोचा, इफ यदि, आई कैन टेक दैट मीट यदि मैं उस मीट को ले लूंगा, ठीक है। उसने सोचा कुत्ते ने कि यदि मैं उस मीट को ले लूंगा, आई विल हैव टू पीस के मेरे पास दो टुकड़े हो जाएंगे, इंस्टेड ऑफ वन एक के बजाय, ठीक है। भाई मेरे पास फिर दो टुकड़े हो जाएंगे एक के बजाय, अब तो एक है, एक और छीन के ले लूंगा मुझसे तो मेरे पास दो टुकड़े हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ का हम यूज करते के बजाय, क्या अर्थ होता है दोस्तों, बजाय या के बजाय, तो एक के बजाय मेरे पास दो टुकड़े हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। विदाउट थिंकिंग बिना सोचे, ही बार्कड वह भौंका, एट द अदर डॉग दूसरे कुत्ते पर, इन द वाटर पानी में, ठीक है। बिना सोचे समझे वह पानी में दूसरे कुत्ते पर भौंक पड़ा। दोस्तों इस वाले बार्क का अर्थ है दोस्तों भौंकना, BARK के, बार्क माने भौंकना। और सेम यही वाली स्पेलिंग इसका अर्थ एक और होता है, जो होता है जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो तने की जो छाल होती है, ठीक है, उसकी जो चमड़ी होती है ऊपर का जो छिलका होता है उसे बार्क कहा जाता है, ठीक है। तो सेम यही स्पेलिंग होती है। तो इस बार्क का अर्थ भौंकना भी होता है और पेड़ की छाल भी होती है। तो उस कुत्ते ने पानी वाले कुत्ते के ऊपर बिना सोचे भौंकना शुरू कर दिया, भैया वह भौंक पड़ा। द मोमेंट उसी पल, ही ओपनेड हिज माउथ उसने अपना मुंह खोला, उसी पल उसका मुंह खोला उसने। द पीस ऑफ मीट मांस का टुकड़ा फेल गिर गया, इनटू द रिवर नदी में, उसी पल जब उसने अपना मुंह खोला तो मांस का टुकड़ा नदी में गिर गया, एंड और सैंक और वो डूब गया। सैंक किसकी सेकंड फॉर्म है, सिंक की, सिंक माने डूबना, उसकी सेकंड फॉर्म है।
ठीक है। तो जो मांस का टुकड़ा वो नदी में गिर गया, पानी में गिर गया और वह डूब गया। द रिफ्लेक्शन डिसअपेयर्ड, जो परछाई थी वो गायब हो गई। डिसअपेयर का अर्थ दोस्तों गायब होना, ठीक है। तो जो परछाई थी वो गायब हो गई। एंड और द डॉग रियलाइज हिज मिस्टेक, कुत्ते को अपनी गलती का एहसास हुआ। रियलाइज का अर्थ होता दोस्तों एहसास होना या महसूस होना, ठीक है। तो कुत्ते को अपनी गलती का एहसास हुआ। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ही सर्चड फॉर द मीट, उसने मांस को खोजा, ठीक है भाई, उसने मांस की तलाश की कि मांस पता नहीं कहाँ चला गया, जो मांस का टुकड़ा था उसने उस मांस के टुकड़े को खोजा। बट लेकिन इट वॉज गोन फॉर एवर, लेकिन यह हमेशा के लिए जा चुका था। कौन? जो मांस का टुकड़ा था भाई, जब वो पानी में गिर गया और पानी में जब वो डूब गया तो हमेशा के लिए चला गया वो, ठीक है। फॉर एवर का अर्थ दोस्तों हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए वो मांस का टुकड़ा जा चुका था। द डॉग वेंट अवे हंग्री, कुत्ता भूखा चला गया, ठीक है। वेंट जो है किसकी सेकंड फॉर्म है? गो की सेकंड फॉर्म है। जी ओ, गो माने जाना, उसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो जो कुत्ता था वो भूखा चला गया, हंग्री होता दोस्तों भूखा, एंड सैड, और वह दुखी चला गया, वह भूखा और वह दुखी होकर चला गया। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट की हिज ग्रेड हैड caused him to lose the food he already have, उसके लालच के कारण ही उसने अपना भोजन खो दिया, ठीक है दोस्तों, जो उसके पास था, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर थोड़ा सा समझे, जो उसकी लालच थी उसी के लालच के कारण उसने अपना भोजन खो दिया जो उसके पास पहले ही था। ही हैड ऑलरेडी हैड, जो उसके पास पहले ही था, उस भोजन को उसने अपने लालच के कारण खो दिया, ठीक है। वो चाह रहा था दूसरे वाले को भी मैं छीन लूं, उसी के कारण उसने अपना पहले वाला खाना भी खो दिया। तो कोज का अर्थ होता दोस्तों कारण, तो लालच के कारण ही उसने खो दिया। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, डे माने होता दोस्तों दिन, तो उस दिन से ही लर्निड, उसने सीख लिया, टू बी सेटिस्फाई, संतुष्ट होना, विद वोट ही हैड, जो उसके पास है, ठीक है। उस दिन से उस कुत्ते ने ये सीख लिया जो उसके पास है उसी में संतुष्ट होना। एंड और नोट बी ग्रेडी, और न लालची बनना, इस बात को भी सीख लिया कि ना न तो लालची बनना है और जो मेरे पास है उसी में मुझे संतुष्ट रहना है, ठीक है। तो दोस्तों इससे हमें ये देखते हैं कि इससे हमें मोरल क्या मिलती है, हमें इससे शिक्षा क्या मिलती है। ग्रीड कैन मेक यू लॉस व्हाट यू ऑलरेडी हैव, लालच आपको वह सब कुछ खोने पर मजबूर कर सकती है जो आपके पास है। और दोस्तों ये हकीकत बात है, जो लालच होती है उस लालच के कारण आपको वो भी खोना पड़ सकता है जो आपके पास पहले से ही है। जैसे इसके पास, कुत्ते के पास पहले से एक मांस का टुकड़ा था, लेकिन लालच के कारण जो उसके पास था वो भी उसने गवा दिया। तो यहां तक का इसका पूरे का अर्थ दोस्तों ये हो गया कि लालच आपको यह सब कुछ खोने पर मजबूर कर सकती है जो आपके पास पहले से ही है, ठीक है। तो दोस्तों लालच न करें, कभी भी आपको ऐसा काम ना करना पड़े जिससे लालच हो, ठीक है दोस्तों।